अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अशरफ बेग। इंफ्रा बीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से सऊदीया से मैं आपके साथ हूं। मैं बीम इंजीनियर हूं, सऊदीया में काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सिविल 3D में जो कैटलॉग बनती है, कैटलॉग में जो पार्ट्स बनते हैं वो पार्ट किस तरह बनाए जाते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो पार्ट्स हम लोग ऑटोकैड में सिविल 3D में बना लेते हैं उनको कैटलॉग में ऐड किस तरह किया जाता है। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ना कि रॉकेट साइंस है। क्योंकि जिस तरह मैं अपने हर लेक्चर में कहा करता हूँ कि कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद आपको सिखाना है, आपसे छुपाना नहीं है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि जब सिविल 3D में या ऑटोकैड में कोई पार्ट्स 3D में बना लिया जाता है तो उसको कैटलॉग में ऐड किस तरह करते हैं। जी दोस्तों, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये एल्बो किस तरह बनाते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये एल्बो हमारे पास बन चुकी है, अब इसको कैटलॉग में किस तरह इंसर्ट करते हैं। बहुत आसान है। अच्छा, अब हमारे पास ये एक एल्बो है, ठीक है। अब इसके दो पॉइंट हैं। एक आप ये देख रहे हैं कि इस साइड पे अगर आप देखें राइट साइड पे तो ये आपको हॉलो नज़र आ रहा है, दूसरी साइड पे ये नज़र आ रहा है। ये इसके दो पॉइंट है। ये दो पॉइंट हम क्रिएट करेंगे। दो पॉइंट क्यों क्रिएट करते हैं? इसलिए कि जब हम इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी एक पाइप होगा, यहाँ पे भी एक पाइप होगा। ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे हम दोनों साइडों पे एक एक पॉइंट देंगे। पॉइंट वो किस तरह देते हैं? अच्छा, ये देखिए, ये हमारे पास बिल्कुल कॉलर है। अगर हम इसको टच करेंगे यहाँ पे तो ये हमें नज़र आएगा कि ये वाली कौन सी साइड है और ये वाली कौन सी साइड है। अच्छा, पॉइंट किस तरह क्रिएट करेंगे? मैं इसके एक सेंटर लाइन लगाऊंगा। पहले पी लाइन लिया, पी लाइन से मैंने ये पॉइंट पकड़ा, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला पॉइंट पकड़ा, फिर इसका ये वाला पॉइंट लिया, फिर आप ये पॉइंट पे चले गए। अब यहाँ पे मैंने आर्क लगाई। आप ये सिंपल समझ लें कि आपने यहाँ पे एक पी लाइन लगानी है। पी लाइन मैंने इसका ये पॉइंट पकड़ा, आर्क लगाई, ये पॉइंट पकड़ा, इसके बाद इसको किया लाइन, लाइन से ये वाला पॉइंट लिया, फिर इसका मैंने ये वाला पॉइंट लिया। ये इसकी एक सेंटर में सेंटर लाइन लग गई। अगर आप इस साइड पे आके देखें तो आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये हमारी सेंटर लाइन लग गई है। सेंटर लाइन लगानी बहुत आसान है क्योंकि ये 3D हमारे पास बना हुआ है। इसके अंदर सिर्फ हमने एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे? अब अगर आप इधर टॉप पे आके देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ इंसर्ट। इंसर्ट में अगर आप थोड़ा जूम करके देखें तो ये हमारे पास है इंसर्ट। इंसर्ट को मैंने क्लिक किया। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे राइट साइड पे आपके लिखा आ रहा है कि इंसर्ट और एडिट। ये देखें, हम इसमें से इंसर्ट यूज़ करेंगे। वापस चलते हैं। इसको मैंने किया इंसर्ट। जैसे मैंने इंसर्ट किया है, अब ये नीचे देख रहे हैं कि पूछ रहा है कि पिक एंड ऑब्जेक्ट टू ऐड द कनेक्शन पॉइंट। ओके, मैं क्या करूँगा कि अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ करें कि मैं इस साइड पे पहले कनेक्शन बनाता हूँ। इसको मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया है तो फिर वो पूछ रहा है कि इंसर्शन पॉइंट ऑन दी ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करूँगा कि ये सेंटर लाइन लगाई है, इसको मैंने क्लिक किया। नीचे वो पूछा है इसकी फर्स्ट पॉइंट फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन आप देंगे पॉइंट किस साइड पे बनाना है। इसको बहुत गौर से समझिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको अगर आपको ये पॉइंट की समझ नहीं आएगी तो आपके लिए ऑब्जेक्ट बनाना या ऑब्जेक्ट को कैटलॉग में लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सेकंड मैंने उसकी बताई इसकी डायरेक्शन, ये वाली। तीसरी फिर वो पूछ रहा है जी मुझे ये बताएं सेकंड पॉइंट फॉर द डायरेक्शन। मैं इसको यहाँ पे रख के क्लिक कर दूंगा कि मैंने डायरेक्शन इसकी इस साइड पे देनी है, ठीक है। अब वो यहाँ पूछ रहा है कि आप इसको यस करना चाहते हैं या नो करना चाहते हैं। इसकी जो कनेक्शन पॉइंट आपने दिया है वो इंजीनियरिंग एरिया डाटा, आप इसको कैंसिल करना है या इसको पॉइंट लगाना है। मैं कहता हूँ यस। अब इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं क्या उसने यहाँ पॉइंट को दिया। जैसे मैंने इसको जूम किया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है। ये देखें, इसको ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। अगर हम इस साइड पे अगर देखें थोड़ा सा व्यू में जाके तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट नज़र आ रहा है। ये देखें, नज़र आया जी। ये हमारा एक कनेक्शन पॉइंट बन गया। इसको कनेक्शन पॉइंट कहते हैं, इंसर्शन पॉइंट भी कह सकते हैं, कनेक्शन पॉइंट होता है ये बेसिक तौर पे हमारा कि हम ये कनेक्शन की साइड पे इसको देना चाह रहे हैं। इसी तरह सेम ये एल्बो के हम दूसरी साइड पे चलते हैं। अगर इस साइड पे आप आएँ तो यहाँ पे भी सेम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। इसी तरह सेम मैं इंसर्ट में गया। इंसर्ट में इसको मैंने किया क्लिक। पहला पॉइंट मैंने ये दिया, जिस जगह मैं पहले क्लिक करूँगा वो वहाँ पे हमारा वो पॉइंट बन जाएगा। इसको मैंने क्लिक किया। दूसरा पूछा है जी डायरेक्शन पॉइंट फर्स्ट दें। मैंने कहा ये है। तीसरा वो डायरेक्शन पूछ रहा है, कह रहा है जी इस साइड पे लगाना है आपने, इस साइड पे या इस साइड पे, किधर। मैं कहता हूँ कि मैं इस साइड पे लगाना है क्योंकि ये आउटवर्ड इसको लगाना है मैंने, कि जब भी कोई कनेक्शन लगे, कोई पाइप में लगाऊँ तो इसके साथ आके टच करे। इसको मैं डायरेक्शन दे दूँगा, यहाँ से पकड़ा, ये जो थोड़ी जी आपको लाइन नज़र आ रही, ये एंडर। यस, जूम करते हैं। ये देखें, ये हमारा दूसरा पॉइंट बन गया। दो हमारे इसके कनेक्शन पॉइंट बन गए हैं।
ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। अब हम इस ऑब्जेक्ट को कैटलॉग में लेके जा रहे हैं। यहाँ पे मैं कमांड यूज़ करूँगा पब्लिश पार्ट कंटेंट, पब्लिश पार्ट कंटेंट। ये देखिए पब्लिश पार्ट कंटेंट कमांड आ गई है। इसको मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने इसको क्लिक किया नीचे वो पूछ रहा है कि आप इसको पब्लिश पार्ट करें। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये देखें अब डिसअपीयर हो गया है। अब मैं ये जो सेंटर लाइन मैंने लगाई हुई थी, अब मैं सेंटर लाइन को जैसे क्लिक करूँगा वो पार्ट इसका वापस आ जाएगा। इसको मैंने क्लिक किया, ये देखें ये पार्ट बिल्कुल इसका वापस आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहा है कि आप इसको इंचज़ में रखना चाहते हैं मिलीमीटर में। मैं वैसे जितने भी पार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं सारे वो इसको मिलीमीटर्स में रखे हुए हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इससे इंचज़ में भी रख सकते हैं और मिलीमीटर में भी रख सकते हैं। इसको मैं कहता हूँ मिलीमीटर। जैसे मैंने मिलीमीटर किया है, वो नीचे फिर उसने क्वेश्चन कर दिया है कि इसको एल्बो को कौन सी कैटेगरी में आप रखना चाहते हैं, किसकी कैप्स में, कपलिंग में, क्रॉस में, एल्बो में। अंडरस्टूड सी बात है कि ये पंप वगैरह किसी में नहीं जाएगी, ये एल्बो में जाएगी। एल्बो क्लिक किया मैंने इसको, जैसे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो मुझे पूछ रहा है कि यहाँ पे सिलेक्ट लोकेशन की बताएंगे इसको सेव कहाँ पे करना है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। आप इसको किसी भी नाम से अपना एक फ़ोल्डर बना सकते। यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसका एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। इसको मैं करता हूँ न्यू। सिर्फ कैटलॉग बनाने के लिए आप इसको किसी भी नाम से रख सकते हैं। मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ कि इसको रख लेते हैं अशरफ बेग कैटलॉग, अशरफ बेग कैटलॉग। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। नीचे इसकी पार्ट की वो एक्सटेंशन भी दे रहा है कि ये पार्ट DWG नहीं बनेगा, ये कंटेंट फाइल में जाएगा। ये फोल्डर बन गया। ये फोल्डर के अंदर जाके मैं यहाँ पे इस एल्बो 300 को मैं सेव कर दूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया है तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट सॉलिड बन गया है और ये कंटेंट फाइल इसकी बन गई है। और कंटेंट फाइल इसकी कहाँ पे सेव हुई है, जैसे मैंने आपको बताया कि फोल्डर मैंने डेस्कटॉप पे बनाया, डेस्कटॉप के अंदर जाके मैंने इसको सेव कर दिया। इसको मैंने क्लिक करता हूँ डेस्कटॉप पे जाके, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक फ़ाइल पड़ी हुई है एल्बो 300 डाया कंटेंट फाइल। इसकी एक्सटेंशन कंटेंट फाइल होती है, जिस तरह DWG फाइल होती है इसकी एक्सटेंशन कंटेंट फाइल होती है। ठीक है जी, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कंटेंट फाइल है इसको कैटलॉग में ऐड किस तरह करते हैं। इसको बड़े गौर से आप इसको देखिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो फिर आपको ये तरीक़ेकार इसका पता नहीं चलेगा ये कंटेंट फाइल में किस तरह लेके जाते हैं। ठीक है जी, ये सबसे पहले नीचे आई कंटेंट फाइल हमने ओपन करनी है। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद मैंने सिर्फ ये कंटेंट कैटलॉग एडिटर, ये यहाँ पे आ गया कंटेंट कैटलॉग एडिटर। इसको मैंने क्लिक किया, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ आप देख रहे हैं कि एक नई फाइल एक ओपन हो जाएगी। ये एक नई फाइल ओपन हो गई है जी। यहाँ से मैं इसको जाऊँगा न्यू कैटलॉग। हम एक नई कैटलॉग बना रहे हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी कैटलॉग बनी हुई तो हम इसको ओपन करेंगे। हम लोग इसको नई कैटलॉग बना रहे हैं। इसको मैंने किया क्लिक, क्लिक पे पूछा है कि आपने एम्पीरियल पे रखना है या इसको मीट्रिक पे रखना है। इसको मैंने किया मीट्रिक, इसको मैंने किया ओके। जैसे मैंने ओके किया, आप यहाँ पे देख रहे हैं सब पूरी इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसने बता दिया कैप्स, कपलिंग, एल्बो किस चीज़ में आप इसको रखना चाह रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक नज़र आ रहा है कि पार्ट इंपोर्ट, जो मैंने पार्ट अभी कंटेंट फाइल बनाई है वो यहाँ पे ला के इसको इंपोर्ट करेंगे। इसको मैंने किया क्लिक, जैसे मैंने क्लिक किया पूछा जी ये आपके राइट साइड पे आ रहा है कि आप इसको कंटेंट फाइल को सिलेक्ट करें, जो कंटेंट फाइल अभी हमने बनाई है उसको सिलेक्ट करें। इसको मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया ये उस पूछ रहा है जी आप उसका पाथ बताएं कहाँ पे है। आपके सामने मैंने अभी इसका बनाया डेस्कटॉप पे, मैंने इसको रखा हुआ है। डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे जाके देखेंगे कि मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है। आप अपने इसको फ़ोल्डर को कहीं भी रख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बना लिया। इसको मैंने किया क्लिक, जैसे मैंने क्लिक किया आपके सामने एक चीज़ नज़र आ रही है कि एल्बो 300 जो कंटेंट फाइल अभी हमने बनाई है ओपन। जैसे मैंने ओपन किया वो आपको पाथ इसका बता रहा है कि फाइल ये कहाँ पे है। इसको मैंने किया नेक्स्ट, नेक्स्ट किया। इसको बड़े गौर से देखिएगा, कोई चीज़ मिस नहीं करनी है आपने। अगर कोई स्टेप आपने मिस कर दिया तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। ये क्योंकि प्रेशर पाइप में हम लोग काम कर रहे हैं तो ये इंडस्ट्री आ गई, इसके अंदर वाटर का आ गया कि हम लोग वाटर में काम कर रहे हैं। फिर इसका पार्ट टाइप कौन सी इसकी बनेगी, हम लोग इसको एल्बो में ऐड करेंगे क्योंकि हमारी ये एल्बो है। यहाँ पे हम इसका कोई नाम देंगे कि ये एल्बो किस चीज़ की है। इसका पार्ट फैमिली नाम इसके क्या रखना चाहते हैं। आप इसको लिख दें एल्बो 300 डाया। यहाँ पे आप इसका नाम लिख के कर दें नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ से आप कुछ क्वेश्चन कर रहा है कि आप इसको ये कॉलम को फिलअप करें। जिनके ऊपर स्टार लगे हुए हैं वो आपको लाजमी इसके कॉलम से फिल करने हैं। ये एंगल है, एंगल कौन सा है आप जानते हैं कि 90 डिग्री का हमने बनाया है। इसको वापस जूम पे लेके जाता हूँ मैं 90। और ये ID टाइप इसकी एल्बो है। और मटेरियल क्या है, यहाँ पे आपको सब मटेरियल देना पड़ेगा कि कौन सा मटेरियल आपके इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। HDPE में कर देता हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ HDPE। ये रहा मटेरियल इसका HDPE। डिस्क्रिप्शन में क्या है, डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं इसका 300 डाया एल्बो। ये हमारे कॉलम फिलअप हो गए। इसको कर दिया मैंने नेक्स्ट। जैसे मैं नेक्स्ट किया तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपको दिखा रहा है कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिखा रहा है कि इसकी पोर्ट 1 और पोर्ट 2। पोर्ट 1 क्या है, पोर्ट 1 जो हमने इसका कनेक्शन पॉइंट 1 बनाया था ये वो वाला है। ये पोर्ट 2 है जो कनेक्शन पॉइंट इसका 2 बनाया था। अगर हमने इसके 2 3 4 कनेक्शन पॉइंट बनाए होते तो सारे यहाँ पे
लाइन वाइज यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने 2 कनेक्शन पॉइंट बनाए इसलिए वो यहाँ पे 2 कनेक्शन पॉइंट शो कर रहा है। इसको मैं कर देता हूँ ओके। जैसे मैंने ओके किया, आप देख रहे हैं कि ये हमारी एक एल्बो ऐड हो चुकी है। ये जितने भी आपको डिस्क्रिप्शन इसकी नज़र आ रही है, कैप्स, कपलिंग, क्रॉस, ये सब आपको खाली नज़र आ रहे हैं, कोई भी इसके ऊपर टिक नहीं लगा हुआ है। सिर्फ हमने एक एल्बो ऐड की है, यहाँ पे टिक लग गया, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट हमारा ऐड है, राइट। यहाँ पे गए, इसको मैंने क्लिक किया, ये हमें इसके कॉलम जो है वो सारे फिलअप करने पड़ेंगे। ये इसकी आईडी टाइप जो है वो एल्बो है, मटेरियल इसका HDP है, इसका मैन्युफैक्चरर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर किसने बनाया ये, इसका एडिट करके यहाँ पे इसका नेम दे सकते हैं कि कौन सा है ये थोड़ी सी आपकी खुद कोशिश कीजिएगा कि ये किस तरह बनना है। ये प्रेशर इसकी क्लास जो है वो कौन सी है, आप इसको नेट से चेक करते हैं, 2416 है, क्योंकि मुझे इसकी कुछ चीज़ें याद हैं। इसका मैक्सिमम प्रेशर कितना ये टॉलरेबल है, इसका नॉमिनल डायमीटर क्या है, नॉमिनल डायमीटर इसका 300 डाया है, इसका एंगल 90 है, इसकी कटबैक एंगल इसका क्या है ये आपको देना पड़ेगा 90 पे। इसी तरह हम इसको आगे चलते जाएंगे। कर्व रेडियस इसका क्या है, इसका आईडी कोटिंग क्या है, आईडी कोटिंग इन साइड पे क्या है, इसका इन साइड पे मटेरियल क्या है जो हमने ये ऑब्जेक्ट पे लगा बनाया हुआ है, इसके इंटरनल यानी इनर साइड पे इसका मटेरियल कौन सा होगा, इसका जिंक लगेगा, बिचुमन लगेगी, या इसका कौन सा मटेरियल लगेगा, हम इसको कर देते हैं बिचुमन। इसका सेकंड जो है आउटसाइड कोटिंग क्या है, इसका आउटसाइड कोटिंग भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आउटसाइड इसके कौन सा मटेरियल लगा हुआ है। इसको अदर कर सकते हैं, कास्ट आयरन कर सकते हैं, या HDP पाइप है तो आप इसके मटेरियल दे सकते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन चेक करके आप इसको नेट से चेक करके पूरी डिटेल इसकी चेक कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ क्लास क्या है, स्ट्रेंथ क्लास भी आपको नेट से चेक करनी पड़ेगी, जहाँ तक मुझे याद है इसका 2416 है। इसकी थिकनेस कितनी है, 300 डाई की इसकी थिकनेस आई थिंक 30 mm है। इसकी कंपैटिबल स्टैंडर्ड क्या है, इसका ब्लॉक, इसका मॉडल नेम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी पड़ेंगी। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने स्टार्ट में इसके फिलअप कर ली हुई हैं। अब यहाँ पे नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉमिनल डायमीटर। नॉमिनल डायमीटर इसका क्या है जी, 300। ये कनेक्शन पॉइंट जो हमने 1 बनाया था उसका ये 300 उस साइड से 300 ले रहे हैं। इसकी एंगेजमेंट लेंथ क्या है, इसकी 250 होती है। आप इसकी डिटेल इसकी चेक कर सकते हैं। ये पुश ऑन है, पुश ऑन का मतलब ये है कि जैसे ही हम कोई एल्बो इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो कनेक्शन पॉइंट बना हुआ है उसको सिर्फ क्लिक करके तो ड्रैग करवाएंगे तो उसके पाइप उसके अंदर से पाइप एक निकल आता है, जिसको पुश ऑन कहते हैं। वॉल थिकनेस इसकी क्या है, वॉल थिकनेस इसकी 15 mm है। इसकी आउटर डाया कितना है, आउटर डाया इसका हो जाएगा 330। डिफ्लेक्शन क्या है, डिफ्लेक्शन इसकी 5 है। ये भी आप नेट से चेक कर सकते हैं, ये बड़ा ईजी है, कुछ इतना मतलब मुश्किल नहीं है कि आपको इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह ना मिले। 300 सेम हम यही जो दूसरा कनेक्शन पॉइंट है वहाँ बनाया हुआ है, इसी को सेम वो ऐड कर देंगे जो हमने कनेक्शन पॉइंट 1 पे ऐड किया है। 330 आउटर डायमीटर और डिफ्लेक्शन 5। ये जी हमारा बन गया एक एल्बो बन गई है, जिसको मैंने आपको बता दिया कि इसको ऐड किस तरह करते हैं। इसको हम करेंगे अब सेव। ये फाइल हमारी सेव हो गई है। सेव किस जगह आपने करना है, सेम उसी जगह पे जाएं, डेस्कटॉप पे जाएं, लेकिन आप अपना डाटा संभाल के रखिएगा क्योंकि आपने कैटलॉग जो बनाई है इसको किसी जगह पे सेव करके रखें। मैं इसको रख देता हूँ अशरफ बेग कैटलॉग, राइट। इसको मैंने कर दिया सेव। ये पूरी मेरी फाइल जो है सेव हो गई है। ऐसी अब आप इसको तो कोई दोबारा नया ऑब्जेक्ट इसमें ऐड करना चाहते हैं, हमेशा आप ये नई फाइल नहीं बनाएंगे, सिर्फ यहाँ पे जाके आप इसको करेंगे ओपन। ओपन पे आपकी ये एक नई फाइल बन गई है। ये फाइल आप इसको ओपन करेंगे, ये वाली। अगर आप इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि ये वाली फ़ाइल आपकी बनी हुई है, राइट। इसको ओपन करेंगे तो ये फाइल दोबारा से हमारी ओपन हो जाएगी। ये देखें एल्बो के अंदर एक ये आपका एल्बो ऐड की हुई है। बाकी ये एल्बो लगाते किस तरह हैं ये मैं अपने प्रीवियस काफ़ी लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि इसके साथ पाइप किस तरह इंसर्ट करते हैं। ये एल्बो को सिस्टम में लगाते किस तरह हैं, बहुत आसान है। इसके लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर चेक कर सकते हैं। उन लेक्चर में मैंने आपको पूरी डिटेल से बताया हुआ है कि ये एल्बो किस तरह ऐड की जाती है और किस तरह लगाई जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगर इन केस मैं आपको अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया, कोई डिटेल नहीं बता पाया, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके तमाम सवालात के जवाब दूँ ताकि आपको काम करने में आसानी हो। जी दोस्तों, आपने देखा कि पहले मैंने आपको ये एल्बो बनाना सिखाई है प्रीवियस लेक्चर में, और आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इसको कैटलॉग में ऐड किस तरह करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको अच्छे तरीके से समझ गए हैं। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आप कह सकते हैं कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा नहीं पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे भी आसानी हो आप उससे रब्ता कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको दोबारा से समझा सकूँ। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।